हुआ कल कैंपस हाँ, पे? क्यों क्यों सवाल क्या था सिचुएशन आपका? बाहर निकल गई, वायलेंट क्यों हो गई सिचुएशन? और जो रिपोर्टर है जन्म टीवी के, उन पे क्यों हमला हुआ? हाँ, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था वो सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये है कि जो भी जर्नलिस्ट आते हैं यहाँ पे, किसी भी जर्नलिस्ट के साथ मिसबिहेव इस कैंपस में होता नहीं है। हाँ, सवाल इस चीज़ का है कि जो भी जर्नलिस्ट यहाँ पर आते हैं, उनके सवालात किस तरीके के होते हैं, उनके क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि सुबह से मीडिया में एक चीज़ चल रही है कि कुछ आउटसाइडर से स्टूडेंट्स थे, जैसे कि नाम लिया जा रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब ये जर्नलिस्ट जो हैं, जो बाहर से आते हैं, इन्होंने कैसे पहचान कर लिया कि वो स्टूडेंट्स बाहर के थे। और आपने एक सवाल किया कि वो प्रोटेस्ट जो था वो वायलेंट कैसे हो गया। सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रोटेस्ट तो पहले था नहीं, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की बात चल रही थी। और क्या हुआ कि यहाँ का प्रशासन ने अपनी बेशर्मी दिखाई और उसके बाद इस कैंपस में 5 घंटे तक पावर कट कर दिया। और उस पावर कट के नतीजे में यहाँ के छात्रों का सेशनल था, यहाँ के छात्रों का एग्जाम था, उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, कितना बड़ा नुकसान हुआ, इसका जर्रा बराबर भी क्या उनको कहना एहसास चाह रहे हैं? नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसने अटैक किया होगा? क्यों क्यों उनको रिपोर्टिंग नहीं करने दी गई? आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं अभी? नहीं, आप ध्यान से सुने तो सही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको रिपोर्टिंग करने से कहीं पर भी मना किया गया होगा या किसी ने मना की। ये सवाल तो बात क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये जो बार बार कह रही हैं कि वो प्रोटेस्ट वायलेंट क्यों हुआ। सबसे पहली चीज़ है कि प्रोटेस्ट वायलेंट ना था नहीं, वो एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग थी जहाँ पर प्रशासन ने अपनी बेशर्मी दिखाई, पावर कट कर दिया। तब छात्रों को ये एहसास हुआ कि ये प्रशासन इस सरकार की हाँ में हाँ मिला रही है और यहाँ के छात्रों को डॉक्यूमेंट्री नहीं देखने दे रही है। तो फिर छात्रों ने अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल में खोल करके हमने जो डॉक्यूमेंट्री वीडियोस एक्सेस की हैं जुनैद, हमने जो वीडियोस एक्सेस की हैं उसमें दिखाया गया है, और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये वीडियोस दिखाई हैं, सबके सामने डाली हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को कैसे खींच के लेके जाया गया था, कैसे उनको घेरा दिया था। तो ये सब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? किसने किया है ये? आपको उन लोगों ने आप लोगों को उन लोगों ने आपको ये फोटो दिखाई है या आपके पास वो फोटोज पहुंचे हैं, आप ये कह रही हैं? जी, हमने वो फोटोज दिखाई है जुनैद। आई वांट अनुराग नायडू टू कम इन एज वेल। अनुराग, you know that's the JNUSU counselor saying that, you know, these were not protests, we were just trying to screen the movie, and because we were unable to do so, we decided to watch it on our laptops, on our mobile phones, but it is the ABVP workers that turned the situation violent. What do you make of the entire situation? One thing is to, you know, demand that the movie be not be banned, that we have the right to have access to the film, and we're going to go ahead with it. Another is to let this kind of a situation unfold on the campus. No, Krishnan, I think the whole problem here is, some of the student councillors, like the gentleman who spoke, they feel their viewpoint is very sanctimonious and they are entitled to speak, all that doglapan and hypocrisy, with such a blatant tone. उनका दोगलापन मैं बताता हूँ। दोगलापन ये है कि आजादी की नारे हम लगाते हैं, मीडिया को आजादी नहीं है आपको प्रश्न पूछने का। क्या आपसे प्रश्न पूछ के मीडिया पूछेगा कि आपसे क्या पूछना चाहिए? Are you really saying that the gentleman should take permission of yours and then check questions from you, validate them only if you like that question it should be asked? He is a journalist, he's a free journalist, and I know the entire board of Janam, and I can tell you these are the people who have really started this channel with a vision, and they are asking right questions. Maybe it is hurting, whatever, it is making you uncomfortable, but that does not make you right and make them wrong. You cannot do this gundagardi, and you are the ones who are doing violence, and you are claiming violence. Such a hypocrisy. The visuals are telling that the gentleman has been absolutely attacked.